हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत में वैदिक कालीन समाज से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा मेंस एग्जाम 2021 में। क्वेश्चन क्या था? वैदिक संस्था विदत का महत्व बताइए। किसका महत्व बताना था? विदत का। आंसर, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई संरचना पर आधारित थी। कौन सी संरचना पर? कबीलाई संरचना पर। कौन से काल की? ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। राजा जन का संरक्षक होता था, इसलिए उसे जनस्य गोपा कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जनस्य गोपा, राजा को, क्योंकि वह जन का संरक्षक होता था, जनता का। ऋग्वैदिक काल में राजा का मूल परिवार था और परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था। क्या कहलाता था? परिवार का मुखिया कुलप। गोत्र ही संबंधों का मूल आधार होता था। ग्राम प्रमुख ग्रामणी होता था। कौन होता था? ग्रामणी, ग्राम प्रमुख। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे। अनेक गांव मिलके क्या बनाते थे? विष, मतलब कि विष कहलाते थे अनेक गांव मिलके, और जिसका प्रधान विषपति होता था। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई जन होती थी। राष्ट्र का प्रमुख राजन होता था, राजा, और जन का प्रमुख गोप कहलाता था। विष का प्रमुख विषपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, परिवार का प्रमुख कुलप कहलाता था। तो इस प्रकार यह संरचना हुआ करती थी ऋग्वैदिक टाइम पे। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत तथा गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये संस्थाएं सैनिक और धार्मिक कार्य देखती थीं, और इन संस्थाओं में थी सभा और समिति। ये महत्वपूर्ण थी उस टाइम पे। ये संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, सभा और समिति। वैदिक कालीन संस्थाएं, इसकी संरचना ये है। सभा जो होती थी श्रेष्ठ जनों की संस्था, समिति जो होती थी जनसाधारण की क्या थी? जनसाधारण की संस्था, और विदत विद्वानों का परिषद अथवा जनसाधारण की संस्था। इसमें या तो विद्वान लोग ही पार्टिसिपेट करते थे या फिर जनसाधारण की यह संस्था थी विदत। तो सभा कौन होती थी? श्रेष्ठ जनों की संस्था, यानी कि राज्यसभा की तरह, और समिति जनसाधारण की संस्था, यानी कि लोकसभा की तरह। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के अधिकारों में वृद्धि हुई। तो वैदिक कालीन जो संस्थाएं थी इनको 4 भागों में विभाजित कर दिया गया था: सभा, समिति, विदत और गण। और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें क्या हुआ? सभा और समिति के अधिकारों में और वृद्धि होती गई। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में किसको? सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां। विदत नामक संस्था का महत्व उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? उत्तर वैदिक काल में विदत नामक संस्था का महत्व उत्तर वैदिक काल में अधिक दिखाई देता है। अल्तेकर महोदय ने क्या कहा है विदत के बारे में? कि विद्वानों की परिषद थी जहां धार्मिक और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार विमर्श होता रहता था। राम शरण शर्मा जो है विदत नामक संस्था को बताते हैं कि आर्यों की प्राचीनतम जनसभा इसको मानते हैं, और इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। किसमें? इसमें विदत में।